Good morning student, this is your science video class and I am your science teacher Deepa. Today we will continue our last video chapter number 16 Earth, Sun and Moon. तो आज हम सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से सीजन्स फॉर्म होते हैं हमारे अर्थ पर या फिर हमारी अर्थ पर सीजन्स फॉर्म होने के क्या कारण हैं। द अर्थ गोज राउंड द सन ऑन अ फिक्स पाथ, जैसे कि हमने इस चैप्टर की शुरुआत में ही पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी जो है सन के चारों ओर एक फिक्स पाथ पर घूमती है और उसी फिक्स पाथ को हम ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। It takes 365 days or 1 year for the earth to go around the sun. और पृथ्वी जो है हमारे सन के जब चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसको ऐसा करने में 365 डेज लगते हैं, ठीक है ना। एक चक्कर कंप्लीट करने में 365 डेज या 1 ईयर कह सकते हैं हम लगते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रिवॉल्यूशन। और इसी प्रोसेस को जो पृथ्वी हमारे सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि 16.5 फिगर में आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से हमारी अर्थ जो है सन के चारों ओर घूम रही है एक फिक्स्ड पाथ पर। जो आपको सर्कल दिख रहा है ब्लैक कलर का, दैट इज़ फिक्स्ड पाथ, जिसे हम ऑर्बिट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन्स, और इसी रिवॉल्यूशन की वजह से ही सीजन्स हमारे चेंज होते हैं। एज यू हैव ऑलरेडी लर्न वी हैव 5 सीजन्स इन अ ईयर, जैसे कि हम जानते हैं, हमने पढ़ा है इस बारे में कि एक साल में 5 सीजन्स होते हैं, विंटर, स्प्रिंग, समर, मानसून एंड ऑटम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मून। ऑन सम नाइट्स यू कैन सी अ राउंड सिल्वरी बॉल इन द नाइट स्काई। कभी कभी आपने रात में देखा होगा नाइट में स्काई में कि आपको राउंड कलर की सिल्वरी बॉल दिखाई देती है। व्हाट इज़ इट, ये क्या है? इट इज़ द मून। आपको जो सिल्वर कलर की नाइट स्काई में बॉल नज़र आती है, सिल्वर बॉल, वो क्या कहलाता है? वो होता है मून। इट इज़ कॉल्ड द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। वो हमारी पृथ्वी, मून जो है हमारी अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है ना। मून इज़ आल्सो स्फेरिकल बट इट इज़ मच स्मॉलर देन द अर्थ। मून जो है शेप में स्फेरिकल है, जैसे कि पृथ्वी हमारी स्फेरिकल शेप में है, ठीक है, लेकिन ये पृथ्वी से साइज़ में काफ़ी छोटी है। मून जो है हमारा पृथ्वी से साइज़ में काफ़ी छोटा है। द मून इज़ नियरेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ इन द स्काई। मून जो है स्काई में अगर हम देखें तो अर्थ के बिल्कुल नियरेस्ट नेबर कहलाता है, यानी कि पृथ्वी के बिल्कुल करीब है वो। इट इज़ रॉकी प्लेस विथ नो एयर। और ये एक मून जो है वो रॉकी प्लेस है। मून का जो प्लेस है वो रॉकी होता है, पथरीला होता है, ठीक है ना, और वहाँ पे बिल्कुल भी हवा नहीं होती। देयर इज़ नो लाइफ ऑन द मून, और इसी वजह से वहाँ पर लाइफ भी पॉसिबल नहीं है, कोई लाइफ नहीं है मून पर। द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। और मून की जो रोशनी होती है वो उसकी अपनी रोशनी नहीं होती। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। वो सूर्य से प्रकाश लेता है, यानी कि मून जो है सूर्य से रोशनी लेता है। सूर्य की जो लाइट होती है वो मून पर रिफ्लेक्ट होती है। वी ओनली सी द पार्ट ऑफ द मून डैट इज़ लिट बाय द सन। हम स्काई में ओनली मून का वही पार्ट देखते हैं जिस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है। मून के जिस हिस्से पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, हमें स्काई में वही पार्ट मून का नज़र आता है। ओके, डिफरेंट शेप ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस एज द पोजिशन ऑफ द अर्थ एंड मून कीप्स चेंजिंग। हमें कभी कभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मून, डिफरेंट शेप्स ऑफ मून नज़र आते हैं स्काई में। वो किस वजह से होते हैं? क्योंकि अर्थ और मून की जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है। ऑन अ फुल मून डे वी सी द होल ऑफ द मून। जब फुल मून डे होता है तो हमें पूरा मून दिखाई देता है स्काई में, ठीक है ना, सर्कल शेप में, स्फेरिकल शेप में। एंड समटाइम्स वी ओनली सी पार्ट ऑफ द मून। और कभी कभी क्या होता है, मून हमें पार्ट्स में दिखाई देता है, यानी कि पूरा नहीं दिखाई देता। ऑन सम डेज यू डू नॉट सी द मून एट ऑल। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको स्काई में बिल्कुल मून ही ना दिखाई दे। इट इज़ कॉल्ड द न्यू मून। तो ऐसी सिचुएशन को हम न्यू मून के नाम से जानते हैं। दिस हैपन्स व्हेन मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन। और ये कब होता है जब आपको स्काई में मून ना दिखाई दे? ये तब होता है जब आपका मून जो है अर्थ और सन के बीच में आ जाता है। सो वी ऑन अर्थ डू नॉट गेट टू सी द मून एज इट डज नॉट गेट द सनलाइट फ्रॉम द सन। तो हम अगर मान लीजिए मून पर सन की रोशनी नहीं पड़ती तो हमें स्काई में मून नज़र ही नहीं आएगा, ठीक है। इससे ये मतलब निकल के आता है कि हमें मून स्काई में तब दिखता है जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। अगर सूर्य का प्रकाश मून पर नहीं पड़ेगा तो हमें स्काई में मून नज़र ही नहीं आएगा। ओके, क्लियर? ऑन सम डेज यू सी होल ऑफ द मून। कभी कभी आपको बिल्कुल पूरा मून दिखाई देगा, जिसको हम फुल मून के नाम से जानते हैं। इट इज़ कॉल्ड द फुल मून। वैन मोर देन हाफ ऑफ द मून इज़ विजिबल। जब आपको आधे से ज़्यादा मून नज़र आए तो इसको हम गिब्बस मून के नाम से जानते हैं, जैसे कि आपको फिगर 16.7 में दिखाया गया है, ठीक है। आपके
राइट साइड पे दिखाया गया है। पहले फुल मून दिखाया गया है, फिर गिब्बस मून दिखाया गया है, आधे से ज़्यादा जो होता है। When more than half of the moon is visible, it is called gibbous moon. Sometimes the part of moon that is visible may have crescent shape, that is called a crescent moon. कभी कभी क्या होता है, आधे मून से भी कम मून आपको दिखाई देता है जो क्रिसेंट शेप का होता है, उसे हम क्रिसेंट शेप कहते हैं। ठीक है ना, लेफ्ट साइड पे आपको दिखाया गया है फुल मून और क्रिसेंट शेप का मून 16.7 फिगर में। ओके स्टूडेंट्स, आगे है आपका स्टार्स। A star is a massive luminous body which has light on its own and appears together in groups to form particular shape in the sky. स्टार क्या होता है? स्टार मैसिव ल्यूमिनस बॉडी है, यानी कि चमकती हुई एक बॉडी होती है, ठीक है ना, जिसकी लाइट अपनी खुद की होती है और ये ग्रुप हमें स्काई में एक किसी पैटर्न को फॉर्म करते हुए नज़र आते हैं। दिस ग्रुप्स ऑफ स्टार आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। अगर आपको स्टार्स का कोई ग्रुप नज़र आता है स्काई में और कोई वो पैटर्न फॉर्म करता है तो ऐसे स्टार्स के ग्रुप को हम कॉन्स्टिलेशंस के नाम से जानते हैं। द स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अस। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि स्टार्स हमें टाइनी नज़र आते हैं, जो है टाइनी नज़र आते हैं बिकॉज ये हमारी अर्थ से काफ़ी दूर होते हैं, ठीक है ना, विच इज़ वाई दे लुक टाइनी इन द स्काईज। सम फेमस कॉन्स्टलेशंस आर ओरियन एंड उर्सा मेजर। कुछ फेमस कॉन्स्टलेशंस हैं हमारे स्काई में जिसे हम ओरियन और उर्सा मेजर्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी है इन्फोबिट में। स्पेशल व्हीकल्स कॉल्ड स्पेस शटल्स और स्पेस शिप्स आर यूज टू गो इनटू स्पेस। और अगर किसी ने स्पेस में जाना है तो वहाँ पे स्पेशल व्हीकल यूज़ किए जाते हैं जिसे हम स्पेस शटल्स या फिर स्पेस शिप्स के नाम से जानते हैं। ओके, दिस चैप्टर इज़ ओवर टुडे। रीड दिस चैप्टर योरसेल्फ ऑल्सो। थैंक यू स्टूडेंट्स।